हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी एक हफ्ते बाद CGL प्री स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक थोड़ी बार आपको गाइडेंस दे देता हूँ कि लास्ट वीक 1 वीक में आपको क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है, ताकि एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सको और जो आपका बेस्ट है उसको आप वहाँ एग्ज़ाम में जाके दे सको, उससे नीचे ना हो आप। क्योंकि क्या होता है, लास्ट एक वीक में बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारा सिलेबस अभी हुआ नहीं है, उस वजह से थोड़ा एग्ज़ाम की प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर और एग्ज़ाम के अंदर जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और मान लो 140 स्कोर करने वाला बच्चा फिर एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से सिर्फ 110 से 115 मार्क्स ही स्कोर कर पाता है। और अगर लास्ट वीक में आप थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो तो वहीं आप 140 से 150 भी स्कोर करो। जो मेन बातें जिन पर आपको फोकस रखना है वो एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी GS में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया ठीक है। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो उनको रिवाइज़ कर लो, नहीं तो लूसेंट में और किसी बुक में जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं उनको रिवाइज़ कर लो। और करंट अफेयर में जो है अपॉइंटमेंट, रैंकिंग इंडाइसिस, ये चीज़ याद कर लो। और मेजर अवार्ड्स हो गए, थोड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई। स्टैटिक में आप सेंसस को कर लो एक तो, और डांस और उससे रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ और स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड टर्म्स कर लो। तो ये GS के लिए इनफ रहेगा दोस्तों। फिर बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में 80% जो सिलेबस आसान होता है उसको प्रैक्टिस मत करो, एग्ज़ाम में उसे जाके आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन बात है जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, नंबर सीरीज़ हो गई, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गई, और जो इक्वेशन दे के उसमें 2 नंबर इंटरचेंज करने होते हैं वो, ये 3-4 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इनको आप लास्ट वीक आप प्रैक्टिस करो। इसी में आप फंस सकते हो, इन्हीं पे आपका टाइम वेस्ट होता है एग्जाम के अंदर। तो ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो इनके, तो रीजनिंग में भी आप नहीं फंसोगे। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स में क्या करना है आपको, जो भी हार्ड क्वेश्चंस भाई कोई टीचर करा रहा है तो वो हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब मत करो आप, क्योंकि प्री आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो प्री आप क्वालिफाई कर लोगे, जो आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथ की, सिर्फ उनको प्रैक्टिस करो। क्योंकि एग्जाम प्रेशर में क्या होता है दोस्तों, जो आसान क्वेश्चन है, मान लो सिंपल, कई बार क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी बच्चे फॉर्मूला नहीं लगा पाते एग्जाम में। तो जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ईजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर लो। और मैथ्स में अब क्या है, एक फॉर्मूला नोट्स बना लो आप, 5 से 7 पेज के अंदर आपके फॉर्मूला नोट्स आ जाएंगे। उसको आप एग्जाम से पहले रिवाइज भी कर पाओगे। मान लो एग्जाम हॉल के बाहर पहुंच के और एक बार लास्ट रिवीजन देना चाहते हैं तो 5 मिनट के अंदर इन सारे फॉर्मूलाज को आप आसानी से रिवाइज कर लोगे, ताकि एग्जाम के अंदर ये आपको हेल्पफुल रहे, कोई फॉर्मूला आप भूलो नहीं। फिर बात करता हूँ दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश का मैक्सिमम तो अभी प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड रहता है भाई। प्री में तो इसी पे फोकस रखो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। कोई नई भी टर्म आ जाती है तो कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगी वो, क्योंकि क्वालिफाई करना है आपको। तो प्री, वो नई टर्म्स आप मेंस के लिए रखो भाई, मेंस में आप अच्छे से रिवाइज करके जाना। अभी प्री में जो है इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, जो वोकैब हो गई, रीडिंग स्किल्स तो आपकी ठीक ठाक अगर नहीं है तो न्यूज़पेपर पढ़ के अब देख लो कितनी देर में आप कोई पैराग्राफ पढ़ पा रहे हो, क्योंकि पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, PQRS भी करना है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ रही है अब, क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेंथी आने लग गया। अब बात करता हूँ दोस्तों टाइपिंग की। अगर आप टाइपिंग में वीक हैं और मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लास्ट 1 वीक अब ये छोड़ दीजिए जब तक आपका प्री नहीं हो जाता, क्योंकि मेन फोकस आपको अभी रखना है प्री पे। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आप प्री का एग्जाम देने के बाद कर लेना, अगर आप टाइपिंग में वीक हो तो। उसके लिए मैं बता दूंगा कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहता है। और अगर GS के नोट्स आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रीफ नोट्स बना रखे हैं, टू द पॉइंट नोट्स हैं, और उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। मैंने भी पेपर दे के देखे, CHSL हो गया, CGL हो गया, रेलवे का NTPC एग्ज़ाम हो गया, मेरी नोट्स से इन सब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेना, काफ़ी अच्छे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अभी आपको बता देता हूँ लास्ट वीक में आपको क्या नहीं करना है दोस्तों। एक तो अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है, थोड़ा बारिश हो रही है, कभी ठंड बढ़ जाती है तो कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो लास्ट 1 वीक जो हफ्ता 10 दिन रह गया, इसमें आपको कोई बाहर की चीज़ नहीं खानी है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा, मान लो कोई अलग सी चीज़ आपने खा ली बाहर की, फास्ट फूड ले लिया और कुछ ले लिया, तो उससे अगर आप बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, कोई टाइफाइड बन गया, तो फिर आपकी जो पूरी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी दोस्तों। एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे आप, या एग्ज़ाम दे भी दिया तो उस जो आपकी कैपेबिलिटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग नहीं दे पाओगे। तो अभी जो लास्ट के हफ्ता 10 दिन है, इसमें कोई बाहर की चीज़ मत खाओ। जो आपका रूटीन है सोने का, सुबह उठने का, उसको बना के रखो भाई। एग्ज़ाम आपका जल्दी भी शिफ्ट आ सकता है, थोड़ा सेंटर दूर भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको रात को अब जल्दी सोने लग जाओ और सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करने लग जाओ दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई प्रॉब्लम फील ना आए भाई सेंटर पे पहुंचने में। तो यही मेन बातें हैं दोस्तों। अगर आपकी कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, उसका मैं जवाब दे दूँगा। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप प्री में अपना बेस्ट दे के आएँ
और अपना मेन टारगेट तो रखिए कि कम से कम 140 मार्क्स तो लेके ही आने हैं मुझे।